नमस्कार। मध्य भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी IBC 24 के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया और एक बार फिर से बता रहा हूं कि IBC 24 अब आपके उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है, यानी मेरे उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। और यहां हम डंके की चोट पर पत्रकारिता करने आए हैं, आपको सच से रूबरू कराने आए हैं। तो आज जो खबर है वो माननीयों से जुड़ी हुई है, यानी माननीय सांसद गण के लिए खबर है। आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और ये कहा जाता है कि अगर यूपी जीत लिए तो दिल्ली आप आसानी से जीत लेते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीट पूरे भारत में इसके आसपास भी कहीं नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड टारगेट रखा है, यानी उनका टारगेट है 80 का, यानी 80 में से 80, इसलिए उन्होंने नाम दिया है कि मिशन 80। तो अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, अभी संख्या 65 है इनकी, तो 64 तकरीबन मान लीजिए, चूंकि 62 जीत कर आए थे 19 में, उसके बाद उपचुनाव हुए 3 लोकसभा सीटों पर, रामपुर, आजमगढ़ और एक चुनाव हुआ था मैनपुरी, मुलायम सिंह यादव जी के निधन के हो जाने पे वहां हुआ था। रामपुर में आजम खान ने छोड़ा था, तब वहां हुआ था। और अखिलेश यादव चूंकि विधानसभा में नियुक्त हो गए थे करहल से, तो उन्होंने सीट छोड़ी थी। तो इसमें से रामपुर बीजेपी जीत गई, उसके बाद आप आ जाइए आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए, और फिर मैनपुरी आ जाइए, इसमें जीत गई डिंपल यादव। तो समाजवादी पार्टी की टोटल सीट थी 5, जो हो गई घट के 3। तो अब सवाल ये उठ के खड़ा हो गया है कि मिशन 80 क्या है, टॉपिक पे हमें रहना चाहिए। मिशन 80 भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, यानी 80 में से 80 सीट जीतना चाहती है। तो माननीय सांसदगण, आप कान खोलकर सुन लीजिए और यह खबर आपके काम की है। मैंने कुछ रिपोर्ट तैयार की है, जो इंटरनल सर्वे है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अकॉर्डिंग देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर नामों की सूची में यहां एक एक करके बताता जाऊंगा किनके किनके टिकट कटने वाले हैं। रेड जोन में कौन है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, रेड जोन में जो सांसद हैं उनके टिकट कट जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चूंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए जिनकी उम्र बढ़ रही है, अब हमें दूसरे नेताओं को भी समायोजित करने दीजिए, उन्हें भी एक मौका दीजिए। यानी वो ये बता रहे हैं कि अगर आप 75 क्रॉस हो गए हैं तो आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि 75 क्रॉस कौन कौन नेता हो सकते हैं आने वाले समय में। चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2024 से 5 साल और जोड़िएगा तो 2029 हो जाएगा। इसकी एक लिस्ट मैंने तैयार की है। रीता बहुगुणा जोशी, जो कि इलाहाबाद से सांसद हैं, ये 75 साल की हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की वाइफ हैं, ये मथुरा से सांसद रही हैं, 76 वर्ष की हैं। सत्यदेव पचौरी कद्दावर नेता हैं, ये कानपुर के हैं, 77 साल के हैं। वीके सिंह, जो कि जनरल रहे, रिटायर रहे गाजियाबाद के, ये 73 साल के हैं। अक्षयवर लाल गौड़, ये बहराइच के हैं, ये भी कद्दावर नेता हैं, 77 साल के हैं। राजेंद्र अग्रवाल, जो कि कभी कभी लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं वरिष्ठता के क्रमांक पर, इनको भी आपने देखा, ये 73 साल के हैं। संतोष गंगवार रिकॉर्ड बार विधायक रहे, सांसद रहे, इनका एक रिकॉर्ड है। अब इनकी भी उम्र 76 साल की, ये बरेली के हैं। और ये एक सूची है जो कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की 75 वर्ष के ऊपर हो गई है। अब क्षेत्र में ये कितना एक्टिव रहते हैं, परफॉर्मेंस इनकी देखी जाएगी, एक्टिव कितना रहते हैं और लोकप्रिय कितना रहते हैं, इस आधार पर टिकट दिया जाएगा। यानी काम कैसे किया, क्षेत्र में इनकी पकड़ कैसे है, लोकप्रिय कैसे हैं, ये सारी चीजें हैं। और इनकी उम्र माने आप भाई सांसद हो गए, जीत के एक जगह बैठ गए, ये तो कोई नहीं चाहेगा ना, तो इसलिए टिकट कट जाएगी, आप एक्टिव रहिए। तो ये मैंने आपको नाम बताए। अब आ जाइए कौन कौन ऐसे सांसद हैं जो सक्रिय तो हैं लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में है। 1 नंबर, या तो इनकी उम्र 70 के तो कम है लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं रहते, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आगे नहीं ले जाते, उनके नाम भी बता रहे हैं। अब देखिए इसमें किसका नाम है, देवेंद्र सिंह भोला अकबरपुर के सांसद हैं, इनका भी नाम है। आर.के. पटेल, ये बांदा के नेता हैं, इनका नाम है। केसरी देवी पटेल, ये बसपा से कूद के भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। फूलपुर, जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे, जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया हुआ करते थे, वहां से ये जीती हैं। केसरी देवी पटेल बीजेपी की है। विजय दुबे कुशीनगर, उपेंद्र रावत प्रियंका रावत की जगह पे आए हैं बाराबंकी से, इनको मौका दिया, लेकिन इनकी भी परफॉर्मेंस
खराब है, इनका भी टिकट कट सकता है, मुकेश राजपूत का भी टिकट कट सकता है। तो कुल ऐसे नेताओं की तकरीबन 22 नेताओं की सूची है जो हम आपको आगे भी बताएंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2019 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 62 सीट ये लोग जीत कर आए थे। 2 अपना दल एस यानी सोनेलाल पटेल की सीट थी, 64 हो गए, और समाजवादी पार्टी के उस वक्त 5 थे, बसपा के 10 थे चूंकि 7 ये लोग लड़े थे, और एक कांग्रेस की, सिर्फ एक कांग्रेस की थी जो कि सोनिया गांधी जी जीत कर आई थी। तो ये स्थिति थी, लेकिन उपचुनाव का मैंने आपको बताया। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। वो जानती है यहां से अगर जीत गए, यहां पर ये टारगेट हासिल कर लिए, तो देश में कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, कितनी भी लहर इधर से उधर बहे। क्योंकि आज राहुल गांधी की सजा पर भी फैसला आया। एक चीज आप ये भी जान लीजिए, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। किधर इधर उधर भी हवा बहे, अगर यूपी में आपकी पकड़ मजबूत है तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो 22 सांसदों की, मैं भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर ही बता रहा हूं, 22 सांसदों के टिकट खतरे में, पत्ता कट सकता है। चूंकि कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, ध्यान होगा आपको, जो जनवरी में हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उसमें भी कहा गया था कि अब युवाओं को मौका दिया जाएगा, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो बड़े काम की खबर है कि 22 उन सांसदों की जिनकी उम्र ज्यादा है, जो क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते, जिनकी लोकप्रियता घट रही है, जो जनता के बीच उपलब्ध नहीं रहते, उनके टिकट कटने वाले हैं। तो ऐसे और वीडियोस आपको IBC 24 के उत्तर प्रदेश प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। मैं आपको नहीं कहूंगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, पर इस पर आपकी राय क्या है ये तो डंके की चोट पे बताइए ना। हम सब मिल के पत्रकारिता करेंगे, और जब तक हम सब मिलेंगे नहीं तब तक पत्रकारिता का स्तर बढ़ेगा नहीं। आप ही कहते हैं शिकायत है ना, तो आइए इस प्लेटफॉर्म पर और बताइए, लिखिए कि इसमें क्या सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके टिकट कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए। उन्हीं की इंटरनल सर्वे में ये चीज आ रही है, आपका क्या मानना है ये बताना जरूरी है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ।